Hello everyone, a very good afternoon. 23,635 ये अभी फिलहाल स्पॉट निफ्टी चल रहा है। तो मेरा सुबह में आप सभी को ये कहना कि अपने शॉर्ट्स को एक बार बुक कर लीजिएगा। बाकी भले कुछ आप करो मत करो, मैं कॉल लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं, और मैंने मेरे ग्रुप में भी कॉल लेने की सलाह नहीं दी है निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी का जो गैप था वो फिल हो चुका है, तो मैंने बैंक निफ्टी जो लोग फ्यूचर कर सकें उनको ही मैंने सलाह दिया था कि कोई डिप मिले तो एक बार उसमें आप बाय करिएगा, पर शायद डिप नहीं मिला है। पता नहीं, अब किसी ने किया हो तो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी का जो गैप था ना, वो फिल हो चुका है आज। निफ्टी का अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। और मुझे लगता है निफ्टी की ये जो राइज आई है, दिस इज समथिंग, फिर से ये जो है कुछ ट्रैप करने पे लगा है। चलिए सब पे आते हैं। सैटरडे संडे को मुझे मेरे कुछ क्लाइंट्स तो नहीं कहूंगा मैं, आपकी तरह कोई व्यूअर ही थे जो मेरी वीडियोस को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने पहले के मेरे जो है पॉलिटिकल मामलों में जो मैं बात किया करता था वो सुने थे उन्होंने। एंड उनका ये कहना था कि मैं अभी कुछ क्यों नहीं बोलता। देखिए क्या है कि बोल तो कई सारे लोग रहे हैं, पर सुन कौन रहा है? सुन कोई रहा है? कोई नहीं रहा। इनफैक्ट साहिब ने तो अभी आज गए थे नेदरलैंड। आज या कल परसों पता नहीं, कभी तो गए थे, अभी ये 2-3 दिन की बात है। वहां पर तो उन्होंने सरेआम कह दिया है कि अगर इसी तरह से सब कुछ अगर जारी रहा तो बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ेगा और बहुत बुरे दिन है। ये सब तो साहिब ने भी बोला हुआ है। लेकिन उनके फॉलोअर्स जो है उनका तो कहना कुछ और ही है। अब देखिए क्या है कि दिस इज नॉट अ कप ऑफ माई टी। मैं अगर मैं बोलूं भी तो किसके लिए, लाइक क्यों? पहली बात तो ये आता है कि क्यों बोलूं। जिस जगह की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन। आज आप खुद देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर रैली कर रहे हैं और नीट के पेपर यहाँ पे लीक हो रहे हैं। ये सब कुछ सभी को दिख रहा है। राइट, सब कुछ सभी को दिख रहा है, मगर और जिसको दिख रहा है उनको कुछ कहने या बताने की जरूरत नहीं होती है। अपने आप उनकी आंखों से ही उनको पता चल रहा है कि भाई क्या चल रहा है, क्या कहा गया था, क्या हो रहा है। और किसी का किसी का मन दुखे, किसी को आहट पहुंचे, इससे तो बेटर है कि भाई अपने काम से काम रखो। क्योंकि क्या, कोई फायदा नहीं है। सही बात कहूं ना तो किसी को कुछ भी बोल के, कुछ भी पूछ के कोई फायदा नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो भाई, जो चल रहा है चलने दो। अभी कितना बजा है? 3:18 है। राइट। कल को रूलिंग पार्टी कहे कि नहीं नहीं, शाम के 7 बजे, ओके भाई, 7 बजे डन। जो हो रहा है होने दो। कोई आर्गुमेंट, कोई सवाल, क्योंकि जब खुद पर आएगी ना, तब सबके अंदर का भगत सिंह जागेगा। भगत सिंह भी जो थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, क्या शुरू से ही किया था? जलियांवाला बाग हुआ उसके बाद उनके अंदर जागा ना कि नहीं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसका जवाब तो हम देंगे। पर तभी से ये पूरा रिवॉल्यूशन शुरू हुआ ना। अगर जलियांवाला बाग नहीं होता तो शायद भगत सिंह नहीं होते। तो बस, मैं ये नहीं कहता कि जलियांवाला बाग जैसा फिर कुछ हो, लेकिन ऐसा ही कुछ जहां पे एक तकलीफ पहुंचेगी ना, तब जाके आंख खुलती है। तो खुलेगी, वो दिन भी आएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि कोई कहेगा कि रात के 9 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, ओके डन, 9 बज चुके हैं, कोई बात नहीं। तो अभी ये हाल हो रहा है। ठीक है, जो हो रहा है होने दो। डोंट डू एनीथिंग, जस्ट डू योर वर्क।
कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर वर्क। क्योंकि चाहे पार्टी किसी की भी हो, आपका अकाउंट और आपका जेब कितना भरा है, उसी से आप सस्टेन हो पाएंगे या जी पाएंगे कि नहीं, वो तय होगा। राइट? भले धंधे पानी की बैंड बज गई, अभी तो ज्वेलर्स पर भी आ चुका है। दे आर ऑल्सो लाइक, जो बड़े बड़े ज्वेलर हाउस है, वो लोग, उनका तो कहना है कि चलो हम तो कैसे भी करके सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो हमारे वर्कर है, जो हमारे कारीगर है, उनका क्या होगा? वही होगा जो मंसूर है साहिब होगा। क्या होगा? इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए भाई, सबको अपने अपने तकदीर पे छोड़ दो। क्योंकि चुनाव, कहते हैं ना कि, अब क्या ही कहते हैं, छोड़ दो अभी ये सब टॉपिक को, ये सब मत पूछा करो मुझे मैसेज पे। क्योंकि कुछ बोल के मतलब नहीं है, किसी को कुछ बोल के कोई मतलब नहीं है। जो वो भगत सिंह का एक डायलॉग था ना, कि जो ऊंचा सुनते हैं उनको धमाके की जरूरत होती है। तो धमाका होने दीजिए अपने आप, सबके सबके कान के पर्दे खुलेंगे, सबको सच्चाई सुनाई देगी, सच्चाई दिखाई देगी। राइट? चलिए, तो सिल्वर को तो बैन कर दिया, ये तो मैंने आपको सुबह में ही बताया था। देखिए, आपने औरों के भी वीडियोस में ये बात सुनी होगी कि पब्लिक को ये अपील करने की बजाय, अगर गवर्नमेंट ही जो है गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट को ही बंद कर दे या रेस्ट्रिक्ट कर दे, तो उन्होंने तो मतलब 10% की ड्यूटी बढ़ा दी। और इसके चलते गोल्ड में और सिल्वर में जो उस दिन बड़ी स्पाइक आई थी, वो 2 दिन में धुल गई। ठीक है, आज भी। और ये जो न्यूज आई है कि भाई जो इंपोर्ट है वो परमिशन लेके आप कर सकते हैं, लेकिन भैया जब आपने रोक ही लगाई है तो फिर परमिशन कोई क्यों लेगा? और मतलब परमिशन लेके मतलब क्या है? परमिशन तो मिलने वाली है नहीं। राइट? तो अभी इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पॉलिटिक्स से ज्यादा कॉमेडी ज्यादा लग रही है। और INR 96.33। 100 तक तो ये निकल सकता है, ऐसा तो मुझे मेरे कुछ रिलेटिव्स जो US में रहते हैं उनका कहना है। कि आप देखिएगा, दिवाली तक, नवंबर दिसंबर तक अगर यही हाल रहा तो शायद 100 पार कर जाएगा। बड़ा अच्छी बात है, विकास हो रहा है। तो ये सब हाल है, और ऐसे में किसी को भी उम्मीद देना कि नहीं नहीं आप फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत गलत बात हो। ठीक है, उम्मीद मतलब क्या होता है कि एक ऐसा भरोसा जिसका कोई बेस ही नहीं है। बस आप एक उम्मीद पे हो कि काश कुछ ठीक हो जाए, शायद कुछ सही हो जाए। मगर जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है, वो बहुत ही डेंजर लेवल पे है। और ऐसे लेवल पे है कि अगर ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक अगर कंटिन्यू रहा इसी तरह से, बिना किसी सुधार के, तो ये बहुत बड़े कोलैप्स को इनवाइट कर सकता है। भले इतना बड़ा कोलैप्स शायद ना भी हो, लेकिन अगर हुआ तो उसको रोकेंगे कैसे? होने से उसको कैसे रोका जाएगा? इसके बारे में कोई फिलहाल कुछ बोलने के पोजीशन में नहीं है। और जो कोई भी मतलब कुछ बोलेगा भी तो वो, पता नहीं अभी उसको वो सब बोलने की अथॉरिटी है भी कि नहीं, मुझे तो नहीं है। लेकिन एज अ सिटीजन मैं बस मेरे व्यू यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई ऐसा कब तक चलेगा। एक जनरल बात है, एक जो एक इंसान इंसान से कर सकता है, या मे बी एक सिटीजन ऑफ कंट्री किसी दूसरे सिटीजन ऑफ कंट्री से करे। हम यहाँ पे जो कुछ भी बात करेंगे या जो कुछ भी ये कहेंगे कि नहीं नहीं अगर ऐसा हो गया तो ये रास्ता निकल सकता है, थोड़ी उस पे कोई इम्प्लीमेंट करने वाला है। थोड़ी कोई जाके विधानसभा में बताएगा कि भाई देखो हमने आपस में डिस्कस किया था तो ये हमने सोचा है, तो आप भी इस पे इम्प्लाई करो। ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ये सिर्फ मेरी और आपकी बुद्धि के हिसाब से ही हम लोग बातें करेंगे। राइट?
इतनी बुद्धि होती तो यार आज मैं पार्लियामेंट में होता। भले उनसे तो ज्यादा ही मतलब पढ़े लिखे हैं, पर फिर भी एक बात है। तो ये सब टॉपिक अपने नहीं है। हमारे टॉपिक है निफ्टी, बैंक निफ्टी। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को आज सुबह भी गाइड किया था, और मैंने मेरे कुछ ट्रेड्स मैंने मेरे ग्रुप में भी दिए हुए थे, तो वो ट्रेड्स को हम देखेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भाई, किसी को व्यू देने के लिए या किसी को एक सही गाइडेंस देने के लिए आई डोंट थिंक सो अथोराइजेशन की कोई जरूरत है। अगर मुझे कुछ आता है और वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ये कहकर के भाई मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना मुझे जितनी मालूमात है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखिए, आपको अगर फायदा होता है तो अच्छी बात है। और यही कोशिश मेरी 3 साल से चल रही है, और लोगों को फायदे हो रहे हैं तभी जाके वो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, तभी जाके भले चैनल उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन भगवान की कृपा से, आप सबकी कृपा से ठीक है जो है, अच्छा है। ठीक है, आगे भी अगर आप लोग चाहेंगे तो ये चैनल बढ़ेगी। राइट। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। और आप मिनिमम 3 महीने की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 3,000 में, 6 महीने की 5,000 में। इसमें आपको इक्विटी और सॉरी, इक्विटी ही ट्रेड्स आएंगे, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, कॉल, पुट, फ्यूचर, यही सब कुछ आएगा। अगर आप 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही आएंगे, और चार्जेस होंगे 9,000 के। ठीक है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो वन टाइम पेमेंट होगा। इक्विटी लाइफ टाइम का 13,000, और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम का 23,000। कमोडिटी में हम गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी और क्रूड में काम करते हैं। कमोडिटी की एक बात यह है कि जो भी मैंने चार्जेस अभी आपको बताया, 13,000, 23,000, कल कल को अगर इसके रेट डबल ट्रिपल भी हो गए ना, आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, आपने वन टाइम पेमेंट किया एंड यू आर, मतलब आपका डन। तो ये आप देख सकते हैं। और जो लोग भी मार्केट साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि भाई ये मार्केट अब किस तरफ जा रहा है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करे, कैसे कोई सही ट्रेड ले पाए, क्या देखना चाहिए, एक ये पता करने के लिए कि भाई नेगेटिव न्यूज होते हुए भी आज मार्केट राइज कैसे कर गया। तो ये सब के लिए भी जो है, आप हमारे 5-6 दिन के सेशन, 5 से 6 दिन के सेशन होंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके चार्जेस होंगे 7,000 के। टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगी, या कुछ कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे दोनों की टाइमिंग मैच होगी। ट्वाइस मतलब वीकेंड्स पर होंगे, सैटरडे संडे, या फिर 3 डेज इन अ वीक होंगे। तो इस तरह से जो है हम ये करेंगे। इसमें आपको चार्ट वाइज सब जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर किए जाएंगे। इसके साथ ही एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से, डीआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को कैसे टैकल किया जाए, वो सब कुछ आपको उसमें बताया जाएगा। और इसके चलते अगर मानिए 2-4 दिन, अगर 2-4 सेशन अगर हमें एक्सटेंड भी करने पड़े, तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के वो हम कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ कुछ भी मतलब इसमें से ज्वाइन करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। और फिर आप आपका जो फैसला होगा मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा। जेन्यूनली जो लोग ज्वाइन करना चाहे, चाहे कोर्स, मतलब चाहे सेशंस, चाहे ये ट्रेड्स वगैरह, वही लोग मुझे मैसेज करें। ठीक है। 3 महीने के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, तो मेहरबानी करके 1,000 में 1 महीना, दो 2,000 में 2 महीना, ऐसी सब बकवास मत करिएगा। तीन तीन महीने में 3,000 का चार्ज होगा। ये हमारा मिनिमम प्लान है और मिनिमम चार्जेस है। ठीक है। बाकी जो आप ज्वाइन करना चाहो, मोस्ट वेलकम। और देख लीजिए जैसे आपको जमे कोई। अब चलते हैं मार्केट पे और देखते हैं कैसे क्या मार्केट कर रहा है आज। मैंने निफ्टी का ट्रेड इसलिए देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि
इसने गैप फिल नहीं किया है। और वो एक कंफ्यूजिंग पार्ट है कि ये ऊपर क्यों निकला आज, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने जो भी ट्रेड दिए थे वो सारे लॉन्ग ट्रेड ही दिए हैं, मैंने निफ्टी का नहीं दिया था, बैंक निफ्टी का दिया था यानी मैंने ये कहा था कि इसके ऑप्शन मत खरीदना क्योंकि ऑप्शन काफी कॉस्टली है, ये मंथ के भी और जून के भी। तो मेरी उसमें हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने यही सोचा कि नहीं नहीं, हजार हजार रुपए के कॉल हम नहीं लेंगे। मतलब जिस कॉल का भाव ही 1000 पॉइंट्स का है तो उसको हम नहीं लेंगे, वो थोड़े प्रीमियम कम होने दीजिए, कल एक्सपायरी है तो कल शायद देखेंगे। लेकिन फ्यूचर वाले, मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है जरा सी डिप मारे तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, जो लोग फ्यूचर ट्रेड करें। अभी तक किसने लिया है नहीं लिया है मैं नहीं जानता, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा रिकवरी दिया, ऑब्वियसली निफ्टी ने भी दिया, लेकिन मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे, उनके क्या हाल है वो हम देखते हैं। मैं उसमें से सिर्फ एक या दो ट्रेड ही डिस्कस करूंगा क्योंकि उसी में हमारा अच्छा प्रॉफिट आज निकला हुआ है। ठीक है, और वो मैंने उसमें से एक तो मैंने बुक भी किया हुआ है, मतलब बुक भी करने बोला हुआ है। वो ट्रेड है इटर्नल का। इटर्नल का ट्रेड मैंने आज सुबह 11:55 को मैंने दिया, 11:15 को मैंने दिया था, 234 235 पे टारगेट होगा 260 280 प्लस। मैंने लिखा है बाय जून 250 का कॉल एट 6.5 6.7, टारगेट होगा 10 12 15 प्लस। ठीक है, आज ही इसने 240.50 पे आया है, 6-7 रुपए मिल रहे हैं। 2600 के आसपास का इसका लॉट साइज है, वो हम चेक कर लेंगे। और कॉल का भाव हो गया है 8 रुपए 45 पैसे। तो मैंने बोला है कि या तो उसको ट्रेल करो या फिर उसको बुक कर लो, कल दोबारा से मौका मिलेगा फिर से उसमें एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा ट्रेड आज हुआ, आइए देखते हैं चल के। ये रहा इधर, 234 वाला कितना हो गया, 242.35। और इसका लॉट साइज कितना है, इसका लॉट साइज है 2425। ठीक है, 2425 का लॉट साइज है। 2 रुपए भी अगर यहाँ पे ऑप्शन में मिलते हैं तो इसका प्रॉफिट कितना होता है, 5000 के करीब, 4800 4850, ये इसका टोटल प्रॉफिट होता है। अगर ये इसने इसके ऑप्शन ने 2 रुपए भी दिया तो इसने हमें 2 रुपए दिया है। ठीक है, लेकिन किसी ने फ्यूचर लिया होगा तो उनको थोड़ा बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेड आज हमारा सक्सेसफुल रहा इटरनल का। मैंने कल आप लोगों को, कल नहीं परसों को मैंने ये वाला स्टॉक एनालाइज करके बताया था। ये वाला स्टॉक मेरे किसी क्लाइंट का कहना था, क्लाइंट यानी मेरे किसी व्यूअर का, आप में से ही एक व्यूअर है, उनका कहना था कि मुझे मेरे दो ट्रेड है, मुझे आप प्लीज उसका व्यू बताएंगे क्या। तो मैंने आपको कोलपाल और मैंने वोल्टास, ये मैंने आप लोगों को बताया था। कोलपाल का तो मैंने कहा था कि साइडवेज है, उसमें कोई ऐसा कोई खास व्यू नहीं है, लेकिन उसमें शॉर्ट का व्यू था, लेकिन मैं उसको ट्रैक नहीं करता, इसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये तक कहा था सैटरडे के दिन कि मंडे को अगर कोई डिप मिलेगी तो उसमें लॉन्ग करिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, चाहे वो निफ्टी प्लस हो माइनस हो। ये स्टॉक अगर आपको जरा सा भी डिप में मिला तो इसको बाय करिएगा। 1198 का इसने लो बनाया है, ओपन हुआ है 1205 पे, और फ्राइडे की क्लोजिंग क्या थी 1230। ठीक है, तो 25 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है, और तभी मैंने मेरे ग्रुप में भी डाला हुआ था कि इसमें बाय करिए, इसमें बाय बाय करिएगा। और मैंने 24 रुपए पे इसका कॉल 1300 का लेने का था, जो अभी 38 रुपए हुआ है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसको हमने बुक नहीं किया है। ठीक है, वोल्टास का जो बाय हुआ था ना, वो कहां पे हुआ था मैं आपको बताऊं। वोल्टास हमने 1214 पे मैंने बाय दिया हुआ है। 1214 वाला कितना हुआ, 1255 हो गया। इसमें हमने कोई बुकिंग नहीं की है, इसको मैंने यही कहा है कि इसको आप लेके जाइए, यानी कि इसको ले लीजिए, मतलब बाइंग में रहिए, होल्ड करिए इसको। तो ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा और दो तीन ट्रेड दिए हुए हैं, तो उसके बारे में हम जैसे उसका प्रॉफिट आएगा वो हिसाब से बात करेंगे। वैसे
उसमें से एक स्टॉक का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन उसका ऑप्शन अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया, वो अभी तक हमारे बाइंग भाव पर ही है। लेकिन जो स्टॉक है वो बाइंग भाव से 30 रुपए ऊपर आ चुका है, 25 के आसपास पॉइंट्स कुछ ऊपर आ चुका है। तो वो जो कुछ भी है हम कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस जून के हैं, तो थोड़ा लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा आगे पीछे उसके ऑप्शंस होते हैं। तो ये एक चीज है। और मैंने ये तक कहा हुआ था कि वोल्टास में डब्लू जैसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पे इसका डबल बॉटम बन रहा है। तो आई होप आप लोगों ने, अगर किसी ने कोई लिया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये एक चीज हुई। ठीक है। और तो अभी कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि और मैं क्या बोलूं, क्योंकि सुबह वाली वीडियो में तो मैं सब कुछ बता ही चुका हूं आपको। हाँ चलो, अभी निफ्टी के कल के लिए के लेवल्स निकाल लेते हैं कि भाई कल क्या लग रहा है। आज तो मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दिया है, ग्रीन में क्लोज किया है, हैमर बना के क्लोज किया है। तो ये कल टिकेगा, या आज इसमें कुछ हुआ है या क्या है, वो एक बार चेक करते हैं। तो 23,695 की हाई लगाई और 23,317 की लो है। तो सपोर्ट मिलेगा 506 पे, 23,506। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, हमारे पास में वो दो जो हमारे स्टॉक्स थे ना, उसके अलावा सिर्फ निफ्टी ही है, और दो स्टॉक है, मतलब टोटल चार स्टॉक और एक निफ्टी, ये हमारी सेल पोजीशन में है। ठीक है। और बाकी की आज की सारी पोजीशन हमारी लॉन्ग की है। ठीक है। उसमें से मेरे ख्याल से जो औरोबिंदो फार्मा है, वो मेरे दो क्लाइंट के पास था, वो लोग एवरेज करके निकल गए थे, कुछ 24 रुपए 23 रुपए के आसपास ही निकल गए थे। भाव टू भाव निकले, पर ठीक है, वो निकल गए थे। और एक हमारा हिंडालको था, वो भी 1,060 का जो पुट था ना, वो भी उन्होंने बुक किया हुआ है। अब 1,020 मेरे ख्याल से हार्डली किसी के पास होगा, लेकिन वो आएगा नीचे, उसमें कोई फिक्र नहीं है। तो निफ्टी जो हमने अभी फ्रेश पोजीशन ली है ना, उसमें सेल में सिर्फ निफ्टी है हमारी, और वो भी पुट में है, और इस कंडीशन में है कि वो जीरो हो सकती है। ठीक है। क्योंकि वो हमने उस भाव पे ली है, मतलब पहले मैंने 100 से 110 पे वो पुट लेने के लिए कहा था, और फिर हमने 95 पे उसका स्टॉप लॉस किया कि जम नहीं रहा है, शायद ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने 23,600 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। वो 600 एक बार टच किया, मैं बोला एक बार निकल जाओ, बाद में देखेंगे। लेकिन समहाउ आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद द अपसाइड, और मुझे लगा कि यार ये अपसाइड टिकने वाली नहीं है। भले आज इसने क्लोज किया है, पर वो एक बार फिर से डिप लगाएगा। तो मैंने यही बोला है कि ले लीजिए पुट, गया समझ के ले लो। ठीक है। और ये जीरो हो सकती है, ये तो मैंने शुरू में जब पहली बार ट्रेड लिया था तभी मैंने कहा था कि ये जीरो हो सकती है। तो वो हमने कुछ 80 81 82 के आसपास कुछ ली हुई है। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, और उसके बाद में क्या होगा देखा जाएगा। तो वी हैव गॉट निफ्टी पुट इन मतलब निफ्टी पुट है, और बाकी सारी जो भी स्टॉक्स है वो सारे हमारे लॉन्ग में है। ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला सपोर्ट इसके लिए रहेगा 23,500 का, डाउन साइड में। ऊपर में इसको 10 EM में जो आता है 23,770, और उसके ऊपर 850। ये दो लेवल मतलब होंगे निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अगर 850 के ऊपर निकल गया, देन 50 EMA विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जो आता है 24,063 पे। अब ये हो गया क्या कहते हैं इसको, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से रेजिस्टेंस। लेकिन जो एक्चुअल हमारा रेजिस्टेंस है वो 800 से 900, ये जो लाइन है वही है। ठीक है। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 750 का ही करेगा।
यहाँ पर भी जो है ये 750 आ रहा है, और उसके ऊपर निकला तो ये वाला लेवल जो आता है 890 पे आता है, लेकिन 850 इज 20 EMA। तो अगर ऊपर निकल जाता है तो ये ब्लू लाइन का एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। वही मतलब 23,900 ही आ रहा है। तो देखते हैं अगर वहां तक निकलता भी है या क्या होता है क्या नहीं होता है। देखते हैं, हो सकता है कि शायद इसी एरिया में खुले, या ये लाइन के ऊपर खुले, यहां तक जावे और फिर एक बड़ा वाला कैंडल बनावे, रेड वाला। पॉसिबल। अनलेस एंड until market gives a close above 900, 23,900, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड हो गए थे, इसलिए हमने उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई है, जिसमें से एक एक से तो हम आज ही निकल गए। वोल्टास से शायद हम कल एग्जिट करें। जैसे मौका मिला वैसे करेंगे, और उसके अलावा और दो स्टॉक्स है जिसमें हमारी लॉन्ग पोजीशन है, तो वो हिसाब से देखेंगे। तो ये है भाई आज का सब हमारा कार्यक्रम। ये मैं क्या क्या दिया है वो मैं आपको बता बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने लिखा हुआ था। ये देखिए मैंने सुबह में जब कहा था ना कि निफ्टी में आप लोग जो है पोजीशन को बुक करना इंडेक्स में, तो मेरे जो फ्यूचर वाले कुछ क्लाइंट्स थे उनका, उनमें से एक का मुझे मैसेज आया था 9:18 पे कि निफ्टी फ्यूचर बुक एट 23,425, शॉर्टेड एट 24,460, यानी कि करीब करीब 1,000 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट मारा हुआ है। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, डोंट रश टू बाय निफ्टी एट प्रेजेंट। ये मैसेज है 10:46 का। डोंट रश टू बाय निफ्टी एट प्रेजेंट, this rise could be a temporary bounce, 23,150, 23,050 will be best level for nifty, meanwhile be stock specific। उसके बाद में मैंने बैंक निफ्टी के लिए 11:02 पे लिखा है कि बैंक निफ्टी गैप has been filled, today's low 52,783, issue is bank nifty options are too high, so avoid option, anyone can buy in future if any dip comes। ठीक है। अब किसी ने लिया हो तो अच्छी बात है। ये मैंने फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई रिस्क ले सके वही इस ट्रेड को लेना, ये जीरो जीरो होने के चांसेस है और डबल होने के भी चांसेस है। बाय मे, मंथली एक्सपायरी 23,000 का पुट एट 100, 110, मतलब 100, 110 के आसपास। स्टॉप लॉस लगा हो तो 23,600 का लगाए स्पॉट प्राइस। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, लेकिन जो पुट का भाव था वो 95, 92 के आसपास का कुछ था, तो इतना कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ इसमें। ठीक है। उस वक्त मार्केट चल रहा था 23,515 जब मैंने ये ट्रेड दिया था। फिर मैंने 12:37 पे, मतलब ठीक आधे घंटे बाद ही मैंने लिखा कि निफ्टी पुट से निकल जाना जो आज 23,000 का लिया हो तो। और फिर मैंने वापस लिखा हुआ है कि इफ वी टेक हाई ऑफ 23,839 जो पिछले हफ्ते का हाई है, एंड आज का लो जो है 23,317, देन द मिड पॉइंट कम्स एट 23,578। निफ्टी इज अराउंड दिस लेवल, ऑल्सो द गैप इज स्टिल अनफिल्ड ऑफ 23,153। आज का राइज पल्ले नहीं पड़ रहा, इंडेक्स में कुछ ना करे, स्टॉक लिया हो आज तो होल्ड करे। और फिर मैंने लिखा है कि आई थिंक आई थिंक निफ्टी वोंट सस्टेन दिस अपसाइड। ये है 1:02 का। गया समझ के 23,000 का पुट में एक्सपायरी का बाय करे 85, 86 पे। ठीक है। तो किसी ने 82, 81, किसी ने 83 के आसपास ऐसा कुछ लिया हुआ है। हम तो 85 पकड़ के चलेंगे कि भाई 85 में बाय हुआ है। अब देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता। ये अपसाइड समझ में नहीं आ रही है आज, क्यों क्यों मार्केट, क्यों मतलब ये अपसाइड क्यों आई। वैसे तो पूरा फ्लैट ही बंद हुआ है, लेकिन ग्रीन कैंडल में बंद हुआ है, तो अभी देखते हैं कल सच में रेजिस्टेंस लेता है क्या करता है। ठीक है। और वर्ल्ड मार्केट फिलहाल देखें तो वर्ल्ड मार्केट तो अभी 350 पॉइंट माइनस ही चल रहे हैं।
क्रूड भी सब ऊपर ही है, और INR 96.28। याद करो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज 56 के INR पे मनमोहन सिंह सरकार को क्या क्या बोलते थे, एक जमाने के सुपरस्टार्स। आज सबके सब खामोश है, सबके सब के मुंह पे ताला लगा हुआ। 56 कहाँ और 96 कहाँ। सब अच्छा है, चलने दो जैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड मार्केट। एक बार क्रिप्टो को देखते हैं, वो क्या इशारा कर रहा है। देखिए, अभी ये बिटकॉइन काफी नीचे उतर चुका है और ये ओवरसोल्ड की कगार पे आया हुआ है। तो बिटकॉइन में आज कोई भी डिप आए तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझी जा सकती है। ठीक है, देन देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, फिर वो हिसाब से कल सुबह हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ समझ आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस वीडियो को हाइप करिएगा अगर आप मोबाइल से देख रहे हो। आप चाहे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, आपके जेब से, आपके अकाउंट से 1 रुपया भी कट नहीं होने वाला। ना आपको कोई टैक्स लगेगा, ना आपको कोई पेनल्टी लगेगी। तो थोड़ी अगर हेल्प हो रही है आपसे, तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए। तो करिए, रिक्वेस्ट है सबसे। ठीक है, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहें, तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा और फैसला करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।